जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 33। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। ओम। आचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका राज विद्या राजगुह्य योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन हम ही कहे कि अधिकांश पापी भी यदि उनमें अनन्य भक्ति होए तो वे मोक्ष या परम पद का प्राप्त करे में समर्थ हैं। जब हम ऐसे कहे तो फिर पुण्यात्मा लोग, भक्त, निरंतर हमारा ध्यान करे वाले ब्राह्मण और हमारी सेवा में प्रजा की सेवा करे वाले राजाओं के तो बात ही कहा है। वे तो अनन्य भक्ति के लग के परम पद या परम गति का प्राप्त करे में और भी अधिक समर्थ हैं। अर्जुन, अब तू इस क्षण भंगुर और आनंदहीन संसार में आहा, इसलिए तू हम असीम शाश्वत सुख के स्वामी के अनन्य भक्ति में लग जा। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट करता है कि केवल उनके प्रति अनन्य भक्ति ही पर्याप्त है, जो उनकी मनुष्य का परम गति का प्राप्त करे के लिए मुख्य बात है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए हम श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति अनन्य भक्ति के विकास करी और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करी। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18
श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। ॐ किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।